नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत के बीच आज 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इस एज ग्रुप के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को 12 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है। देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का यह नया मैराथन शुरू हो चुका है। राज्यों ने पूरे हौसले के साथ बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए निर्देशानुसार 15 से 18 आयु वर्ग के लोगों को केवल वैक्सीनेशन दी जाएगी। बच्चों की कोवैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में 159 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जहां पहले से ही कोवैक्सीन के डोज लगाए जा रहे थे। हरियाणा में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत अंबाला से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की। विज ने कहा, हरियाणा में 15 से 18 साल के बच्चे 15,40,000 हैं और हम 10 दिन में सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर देंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के काम का शुभारंभ किया है। लोगों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, फरीदाबाद में 48 जगहों पर किशोर वैक्सीन लगवा चुके हैं और पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के प्रयासों के चलते वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 100 के पार। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का खतरा कम हो जाता है। लोगों से भी अपील है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हों। पलवल की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 18 उम्र तक की छात्राओं को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन जिला उपायुक्त ने किया है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि जिले में 12 बूथ पर 70,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। रादौर में स्वास्थ्य विभाग ने 2 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं जहां स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के प्रति बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला है। रादौर के सरकारी स्कूल में बनाए गए इस सेंटर पर छात्राओं की लंबी कतार देखने को मिली है। सोनीपत जिले में 15 से 18 साल के 82,500 बच्चों को लगी गई वैक्सीन। सोनीपत में पहले चरण में 5,000 वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार को वैक्सीन की डिमांड भेज दी गई है। 250 बूथों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। सोनीपत की फैक्ट्रीज में वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ एंट्री होगी। वहीं सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए लाइन लगी और दूसरी डोज लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर मजदूर पहुंचे। सख्ती के बाद कई इंडस्ट्रीज के मजदूर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिला उपायुक्त के आदेश का सख्ती से पालन हो रहा है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में करीब 80 सेंटर्स बनाए गए हैं। 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित। फरीदाबाद में वैक्सीन सेंटर पर बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। बच्चे वैक्सीन लगवाकर काफी खुश नजर आए। अभिभावकों का कहना है कि अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन बेहद जरूरी है। रोहतक के नागरिक हॉस्पिटल में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। सुबह 9 बजे से ही लाइन में लगे बच्चे। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों का कहना है कि सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रोहतक में 15 से 18 साल के 58,000 बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जानी है, जहां वैक्सीनेशन को लेकर 24 स्पेशल सेंटर्स बनाए गए। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि जब से सार्वजनिक जगहों पर बगैर वैक्सीन के आने पर रोक लगी है, तब से हर रोज लगभग 20,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 35% ही लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। शीघ्र ही जिले में सभी लोग इससे वैक्सीनेट हो जाएंगे। यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने विभिन्न अधिकारियों के साथ सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान जहां कर्मचारी बगैर मास्क मिले, वहीं हिदायतें दी जा रही हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए।
कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस महिला ने यह बताया है कि जिले में करीब 58,000 बच्चे इस आयु वर्ग के हैं जिनको वैक्सीन लगाई गई। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ बच्चों को वैक्सीनेट कर रहा है। सिविल हॉस्पिटल, पीएससी, सीएससी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अलग से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,750 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 123 लोगों की मौत। देश में एक दिन में मरीज रिकवर्ड हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केसेस की संख्या 1,45,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,877 नए मामले सामने आए। एक दिन में 9 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 30,000 के पार। गुजरात में कोरोना के 1,069 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की जान गई। एक्टिव केस 8,000 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,100 केस सामने आए हैं। एक दिन में 1,156 लोग ठीक हुए। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 8,397। केरल में कोरोना के 2,435 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,153 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना नियमों के लिए प्रशासन सक्रिय। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 332 नए मामले सामने आए हैं। 30 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस 760। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 577 मामले सामने आए। एक दिन में 1 मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 के पार। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,700 मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 510 मामले हुए हैं। राज्य में 193 मरीज रिकवर। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 मामले सामने आए। साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 मामले। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 120 मामले हो गए हैं। 86 मरीज रिकवर। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस सामने आए हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 136 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 66 मामले सामने आए। इसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य भर में 122 मामले हो गए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के कुल 63 मामले हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 40 मरीज रिकवर। महामारी अलर्ट को लेकर सोनीपत में खुल रही है निजी स्कूल। स्कूल कैंप में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल बंद करने के आदेश की अवहेलना के साथ ही कैंप में भी नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंस का ध्यान। परिचालक सीट पर भी बगैर मास्क के बच्चे बिठाए जा रहे हैं। तीसरी लहर के बढ़ते मामलों के बाद भी लापरवाही नजर आ रही है। प्रदेश भर में 134 ए के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सोनीपत में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। 134 ए के तहत एडमिशन न देने के विरोध में निजी स्कूल के मुख्य गेट पर अभिभावकों ने प्रोटेस्ट किया। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अच्छा काम किया। जिले के 8,000 बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के सभी बच्चों को शिक्षित करने के ध्यान में रखते हुए जीरो ड्रॉप आउट पर काम किया गया। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को लेकर उचाना के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। उपायुक्त नरेश नरवाल ने सरकारी हॉस्पिटल में अस्पताल प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों का जायजा लिया। फरीदाबाद में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रवर्तन पखवाड़ा नाम से नया अभियान शुरू किया है। कचरा उठाने वाले ठेकेदारों की लापरवाही या फिर किसी के कूड़ा फैलाने पर चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा रेहड़ी पटरी या फिर दुकानदारों के आसपास अगर कूड़ा इकट्ठा होता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी जमीन पर दोबारा से अतिक्रमण करने पर 3 साल तक का किराया वसूला जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने निगम के अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर उन्हें सलाह दी है, नए साल में पूरी लगन और मेहनत के साथ कार्य करें ताकि लोगों को परेशानी न हो।
इस मौके पर उन्होंने कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कमिश्नर ने सभी कार्यालयों में जाकर उनकी कार्यशैली की जांच की है और आगे से अच्छा काम करने की सलाह दी। ग्राउंड वाटर सेल ने भूजल सर्वे रिपोर्ट जारी की है। सोनीपत का भूजल स्तर 1.46 मीटर बढ़ गया है। इस साल जिले में रिकॉर्ड बारिश हुई है। जिले का औसत भूजल स्तर 10.74 हुआ। अलग अलग खंड में भूमिगत जल सुधार हुआ है। वहीं मुंडलाना ब्लॉक में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट का कहना है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मलबा पूरी तरह से हटाया जाएगा। अभी तक 5 शव बरामद किए गए हैं। डाडम हादसे में 5वां शव बरामद हुआ है। मृतक की उम्र 52 साल बताई जा रही है। पानीपत की राजीव कॉलोनी में मकड़ी गैंग सक्रिय हो गया है। युवक ने एक हलवाई के कपड़े उतरवाकर 32,000 रुपए चोरी कर लिए। मकड़ी गैंग का सदस्य हलवाई की गर्दन पर मकड़ी होने की बात कहते हुए कमीज उतारने को कहकर पैसे लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पंचकुला में सेक्टर 12 के यादव भवन के पास एक 40 साल की महिला ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक और उसका पति सेक्टर 12 पंचकुला के गांव रेला में रहते थे। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मूलभूत सुविधाएं का अंबार लगा है, जिसकी शिकायत नगर निगम को RWA कई बार कर चुका है। और वहीं RWA के सदस्यों ने सरकार से यह अपील की है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो सड़क जाम की जाएगी। रोहतक में 3 महीने पहले हत्या के मामले को सुलझा लिया गया। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहादुरगढ़ पुलिस ने छार गांव में कुख्यात बदमाश विक्की उर्फ कालिया को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से गेहूं की फसल को फायदा हुआ। वहीं धुंध और प्रदूषण वातावरण बना हुआ है। ज्यादा ठंड पड़ने से सब्जी और सरसों की फसल को नुकसान भी हो सकता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत। फरीदाबाद की आबोहवा खराब श्रेणी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर बना हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 दर्ज किया गया। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 दर्ज किया गया। लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी के आसार। लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है। इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा को के एक अन्य सदस्य उसके रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के जारी बयान के अनुसार दिल्ली का हर व्यक्ति और औरत नई शराब नीति से परेशान। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत पूरी दिल्ली में अलग अलग प्रमुख 15 जगहों पर चक्का जाम करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में यह किया जाएगा। NH24 पर बीजेपी के चक्का जाम के चलते लक्ष्मीनगर साउथ दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम रहा। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए। पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी पॉलिसी को लागू किया गया है और इसके लिए तहत तकरीबन 849 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं।
नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में 3 नई शराब की दुकानें होंगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेर रही है। साल 2022 की शुरुआत हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है। हैरी पॉटर फिल्म के 20 साल पूरे हो चुके हैं। हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसमें रॉबर्ट पैटिंसन नजर आएंगे। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया में भी कोरोना पाया गया है। जॉन और प्रिया ने कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन भी ली थी। जॉन अब्राहम ने बताया कि वो खुद और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना के लक्षण नजर आए हैं। दोनों ने खुद को क्वारंटाइन किया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं कोविड-19 के नए वेरिएंट। ओमिक्रॉन की वजह से केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 13 जनवरी से होने वाली रणजी ट्रॉफी पर भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे और टीम के वीडियो स्पेशलिस्ट के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। मुंबई ने शिवम दुबे के स्थान पर अब साईराज पाटिल को जगह दी है।